नमस्कार। स्वागत है आपका IND टीवी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वंदना। तो चलिए बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। सौ सालों से भी अधिक पुराने सराफा बाजार में इन दिनों चौपाटी लगने के कारण आम दुकानदार और ग्राहक परेशान हैं, जिसके चलते सराफा व्यापारिक संगठन के द्वारा चौपाटी को यहां से हटाकर अन्य स्थान पर शिफ्ट करने या फिर निशांत हो गए हैं। सराफा चौपाटी में सिर्फ उतनी ही दुकान जो पूर्व से ये लगती आ रही है रहने के आग्रह किया था, किंतु जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा इस पर समुचित रूप से ध्यान न देने के कारण आज सांकेतिक रूप से सराफा एसोसिएशन के द्वारा 1 घंटे के लिए मौन धरना प्रदर्शन किया गया। इंदौर के सराफा बाजार में दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे के मध्य इंदौर सराफा व्यापारी संगठन के द्वारा 1 घंटे का मौन धरने का आयोजन किया गया। इस मौन धरने के संबंध में जानकारी देते हुए सराफा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हुकुम सोनी एवं कोषाध्यक्ष अजय लाहौटी ने जानकारी देते हुए बताया कि रात के समय लगने वाली चौपाटी से दुकानदारों के साथ ही आम ग्राहक भी परेशान होते हैं, क्योंकि चौपाटी सामान्यतः रात को 9 बजे के बाद लगती है, किंतु इस दिनों देखने में यह आ रहा है कि चौपाटी में दुकान लगाने वाले दुकानदार शाम 7 बजे से आ जाते हैं, जिससे व्यापार करने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम नगर निगम से विगत कई सालों से आग्रह कर रहे हैं कि सराफा बाजार में जो चौपाटी लगती है, जिस पर ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल होता है, 300 से अधिक टंकियां पर तमाम तरह के खान और नाश्ते बनते हैं, जिससे कभी भी बड़ा खतरा यहां उत्पन्न हो सकता है। इसे लेकर नगर निगम से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि सराफा चौपाटी को यहां से हटाया जाए या फिर सीमित किया जाए, किंतु नगर निगम इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसे लेकर आज जो सराफा एसोसिएशन के द्वारा मौन धरना प्रदर्शन करना पड़ा। आगे भी यदि बात नहीं मानी गई, बाजार बंद भी रखेंगे, काली पट्टी बांधकर शहर में जुलूस भी निकालेंगे। देखिए, मौन धरना देने का एक प्रमुख कारण है कि 3 साल से हम प्रयास कर रहे हैं कि सराफे से चौपाटी हटाई जाए। तो उन्होंने जो काउंसिल थी आपके ये इंदौर नगर निगम की, उनकी बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 80 लोगों को यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, उन्हीं को यहाँ पे चौपाटी लगाने दी जाएगी, बाकी अन्य लोगों को नहीं। पर फिलहाल हम परिदृश्य से देख रहे हैं, करीबन 250 दुकानें लग रही है। सराफा बाजार सकड़ा बाजार है और रात को जो न्यूसेंस पैदा होता है और शाम को 4 बजे 5 बजे से चौपाटी के लोग यहाँ आके खड़े हो जाते हैं, तो यातायात भी बाधित होता है। और अन्य कारण ये अन्य कई गतिविधियाँ ऐसी संचालित होती रात्रि को 10-11 बजे के बाद 12 बजे के बाद असामाजिक तत्व आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ आके न्यूसेंस पैदा करते हैं। लड़कियाँ भी दारू पी के दंगा करती, कई ऐसी। और गैस सिलेंडर जो खाद्य सामग्री बनती है उसके लिए गैस सिलेंडर करीबन 100-200 तो यही है। और अन्य जो हमारा बाजार है जो सोने चांदी का धंधा करता है, सोने के काम के लिए भी गैस सिलेंडर ज़रूरी है, तो वो भी यहाँ पर है। तो करीबन 400 सिलेंडर पराड़े सराफे में है। वो कल से कोई हादसा होता है तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा, या हम या प्रशासन, ये समझ के बाहर है। तो हमारा ये निवेदन है कि जो आप लोगों ने मीटिंग में पास किया, बजट में पास किया कि 80 लोगों को दिया जाए, पर 250 लोग कर रहे हैं और 250 लोगों के लिए आने जाने की व्यवस्था रात्रि को पैदल चलना दुर्भर हो जाता है। टकरा के चलते ऐसी गंदी गतिविधियां संचालित होती है, जिससे कि सराफे की साख और नाम खराब हो रहा है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि जो चौपाटी है वो 80 लोगों की कभी आपने कर रखी बजट में पार्टी, ये भी हमें पेपर द्वारा मालूम पड़ता है। हमें कागजी कार्रवाई जो होती है सिर्फ कागजी कार्रवाई पेपर के द्वारा मालूम पड़ती है। तो हमारा ये कहने का मतलब है, जब भी ऐसी कोई सराफे के लिए निर्णय लिया जाए तो सराफा एसोसिएशन का एक आदमी जो पदाधिकारी है वो कमेटी में लिया जाए, जिससे कि हमें ज्ञात हो कि जो भी निर्णय लिया। अब जैसे कल मेरे को महापौर साहब का लेटर आ गया, तो जब उनको मैंने क्या ज्ञापन लेने के लिए आपको आना पड़ेगा या किसी आपके अधिकारी को भेजिए जो कि ज्ञापन ले ले, तो उन्होंने फटाफट वो मैसेज करा के ये हमने जो पारित कर दिया, इसके लिए शीघ्र निर्णय लिया जाए कि 80 लोगों को या सराफे में चौपाटी की जगह दी जाएगी, अन्य को हटाया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जो अन्य लोग हैं जो कि शाम को 4-5 बजे आके सराफे की यातायात व्यवस्था, यहाँ की जो व्यापार है उसको नुकसान पहुँचा रहा है और मुजोरी करते हैं, हमसे बहसबाजी करते हैं, ये वहाँ से 3 बजे से लगा देते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो कि 4 बजे खड़े हो जाते हैं, चौराहे पे ठेला लग जाता है, तो इससे हमारे जो व्यापार है उसको नुकसान पहुंच रहा है। क्या सराफा एसोसिएशन कोई जगह का सजेशन करेगा कि इनको कहीं और शिफ्ट हम तो क्या, हमारे पास तो हमारे निगाह में तो 2-3 जगह, उनके पास तो बहुत तो है, उनके पास तो विकल्प है, कहीं भी लगा दे चौपाटी तो हर जगह चलना। जैसे आज मेघदूत गार्डन के वहाँ चौपाटी लगी थी, वही चल रही थी।
हम चाहते हैं कि रिवर साइड रोड पे जो जगह खाली पड़ी है वहाँ लगाई जाए चौपाटी, जिससे कि लोगों को आने जाने में भी सुविधा है। सराफे की जो नाम है संस्था साख है वो ख़राब नहीं हो। सराफे में जिस तरह से माहौल बन रहा है उससे हमारा पूरा समस्त बाजार के व्यापारी परेशान हो रहे हैं और हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा कदम उठाए, क्योंकि सराफा एसोसिएशन इंदौर की बहुत बड़ी संस्था और इस संस्था को नज़रअंदाज न करे। उनकी जो मांग है उसका जो उन्होंने निर्णय लिया जो कि वो चाहते हैं उनको सहयोग प्रदान करके उस निर्णय पर अमल करें। और जो सराफे की पहचान है कि आज राजनीतिक पटल पे देखें तो राजनीतिक पटल पे आज इंदौर शहर का सराफा बाजार ऐसा शहर है जो कि वर्षों से वल्लभ शर्मा की टाइम से आज तक पूरे इंदौर शहर में सराफा ऐसा है जो कि राजनीतिक पटल पे अपना मुकाम हासिल करता है और वो बताता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा और किसका सहयोग करना है, किस पार्टी का करना है। तो आज हम बीजेपी को समर्थन करते हैं, उनके कार्यों को समर्थन करते हैं, उनके लिए हम टैक्सेस वगैरह सब देते हैं। क्या नहीं देते हैं, हम इनकम टैक्स देते हैं, सेल टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, कॉरपोरेशन का टैक्स देते हैं, सभी तो देते हैं। उसके बाद हमें नज़रअंदाज करना है हमारे लिए बहुत ज़्यादा घात की बात है। हमारे लिए एक दिल को आघात लगता है कि इतनी बड़ी संस्था को नज़रअंदाज करके जो निर्णय लिए जाते हैं। और जो आज सराफे की सड़क देखें हम तो आज सड़क भी ऐसी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। उनके लिए बोला कि सड़क बनाई है तो बोलते बना देंगे। अब ये दिवाली का टाइम है, वार त्यौहार का टाइम है, कहीं पूरे इंदौर शहर की जो ग्राहकी रहती है ये पीरियड जो रहता है वो पीरियड पूरी ग्राहकी का है 3-4 महीने का। तो उसमें जो ग्राहक आवाजाही करेगा उसको ऐसा सकून मिलना चाहिए कि सराफे में आए हैं तो कुछ खरीदारी करें। ये धरना प्रदर्शन कितने समय का है? देखिए आज तो हमारी जो शुरुआत है ये तो अंगड़ाई है, आगे और बहुत लड़ाई है। अभी ये शुरुआत करके बताया कि व्यापारी पहले अनुशासन में रह के शांति प्रियता के साथ मौन धारण कर रहा है। आगे भविष्य में सड़क पर बैठना पड़े उतरना पड़े तो उतरेंगे। और आगे हमारा जो विचार है कि काली पट्टी बांध के पूरे व्यापारी जो बंधु है व्यवसाय करेंगे काली पट्टी बांध के, नहीं ये हुआ इसका निर्णय तो इसके लिए करेंगे। और भविष्य में ऐसा बाजार बंद की भी घोषणा कर सकते हैं पूरा सराफा बाजार को। इंदौर सराफा नहीं, मैं मध्य प्रदेश भी करा सकता हूँ क्योंकि मैं मध्य प्रदेश सराफा एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ, तो मैं मध्य प्रदेश सराफा को भी बंद करवा सकता हूँ। देखिए जो अव्यवस्था हो रही है सराफा चौपाटी को लेके, इस अव्यवस्था के विरोध में जो है आज हमारा सराफा एसोसिएशन का धरना हैगा, मौन धरना हैगा, है ना। और विरोध हमारा इसलिए कि हम पिछले कई 5 वर्षों से अधिक से जो है हम प्रशासनिक अधिकारियों से सराफा चौपाटी वाले एसोसिएशन से लगातार संपर्क में और चर्चा में हैंगे कि इसका कहीं ना कहीं जो है हल निकाला जाए। हल ये है कि एक जो ज़माना था होलकर स्टेट के टाइम से जो है 5-7-8 दुकान वाले जो मिठाई घर से बना के लेके आते थे उनको जो है यहाँ पे बसाया गया था, दुकान दी गई थी कि एक क्वालिटी वाली चीज़ जो है यहाँ पर इंदौर की जनता को और यहाँ के नागरिकों को जो है परोसी जाए। और उसका स्वरूप जो है धीरे धीरे इतना वृहद हो गया है कि आज यहाँ पे 200, 250, 300 दुकानें जो है चौपाटी पे लगने लग गई हैगी। अभी आप देख रहे हैं कि नगर निगम ने भी जो है एक समिति बनाई थी और उसके अंदर ये डिसीजन लिया गया था। जब 2-3 हादसे हुए थे, हरदा का जो अग्नि जो हादसा हुआ था, इतना बड़ा हादसा हुआ था, उसके बाद भी जो है वो प्रशासन जागरूक हुआ था और व्यापारी भी जागरूक हुए थे। रात में आप यहाँ पे आके देखिए, शनिवार रविवार को तो विशेष करके आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती है और यहाँ पे आपको 200, 300, 400, 500 टंकियाँ दिखेगी, गैस सिलेंडर दिखेंगे और सारी दुकानों के ऊपर जो है अग्नि का काम होता है। किसी भी दिन अगर न चाहते हुए भी एक आध टंकी में आग लगी और विस्फोट हुआ तो और लगातार जब ये धमाके होंगे तो क्या स्थिति होगी आप और हम उसको सोच भी नहीं पाएंगे। तो हमारा विरोध जो है सिर्फ इसका, मैंने पहले भी आप लोगों के माध्यम से बोला था कि एक गाड़ी होती है उसके 4 पहिए होते हैं। जो 2 आगे के पहिए हैं वो सराफा चौपाटी के और पीछे के जो 2 पहिए हैं सराफा चांदी सोना व्यापार एसोसिएशन के। हम चाहते हैं कि इनका भी जो है व्यापार चलता रहे, हमारा विरोध उससे नहीं है। पर कहीं भी एक पहिया भी अगर गड़बड़ाता है तो गाड़ी जो है डगमगाने लग जाती है। तो हम नहीं चाहते कि ये डगमगाने लगे गाड़ी, है ना। हमारा विरोध क्या चाहता है? एसोसिएशन यही चाहता है कि इनको कहीं भी खुली जगह व्यवस्थित, जब इनको इतनी दुकानें लगाना है, देखिए ये इनको डिसीजन लेना भी बड़ा मुश्किल है प्रशासन को भी। जो भी अगर बोलते हैं कि ये चिन्हित करके यहाँ पे 50 दुकान लगेगी, 80 दुकान लगेगी, तो किस प्रकार से चिन्हित करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे वो संभव हमको नहीं लग रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसको कहीं भी व्यवस्थित जगह, अच्छी जगह, जहाँ खुली जगह हो
जहाँ पे ये दिन में भी चौपाटी लगाएं। क्या कोई जगह आप सजेशन करते हैं क्या, संजय सेतु या ऐसा कोई जगह है? बिल्कुल करते हैं साहब। हमने तो इतनी बढ़िया जो फूल मंडी हरसिद्धि में आपने देखी जो हट गई हैगी, और यहाँ पे अभी जो है वो नाला जिसको बोलते हैं और उसका शुद्धिकरण का कार्य जो है वो नगर निगम और प्रशासन पूरा कर रहा हैगा, और उसको नदी का रूप देना चाहते हैं। जब वो नदी का रूप हो जाएगी और वहाँ पे वोटिंग वगैरह होगी और पिकनिक स्पॉट होगा, और उस जगह जब चौपाटी ये चले जाएगी तो मैं कहता हूँ मैं भी मेरे परिवार को लेके वहीं जाऊँगा और कहीं नहीं जाऊँगा। इतनी सुंदर जगह जहाँ पे सारी चीज़ें सुविधा मिलेगी, पार्किंग की व्यवस्था मिलेगी, तो क्यों न जम, और जो यहाँ के जो व्यंजन है उसका लुत्फ लेंगे वहाँ पे। तो अच्छी जगह है। मैं तो चाहता हूँ कि पूरे दिन ये व्यापार करे सफारा सराफा चौपाटी का, और रात में भी करे। तो 24 घंटे के लिए जहाँ इनको व्यापार मिल रहा है तो इतना अच्छा व्यापार रहेगा, क्यों ना ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए। ये भी हमारे भाई लोग हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है सराफा चौपाटी वाले, हम भी इनका भला चाहते हैं। पर हमारे को समस्या क्या होती है, जब इनको समझ दिया कि 9 बजे यहाँ पे आए और ये लोग जो है 7 बजे ठेला लेके आ जाते हैं। हमारे ग्राहक यहाँ पे 8 बजे आते हैं, वो जब देखते हैं कि यहाँ पे तो चौपाटी लग गई तो वो देख के और चले जाते हैं। तो हमारा व्यापारी इन चीज़ों से परेशान है, वो शिकायतें हमको करता है। अच्छा, ये धरना प्रदर्शन निगम के खिलाफ है या जिला प्रशासन के, किसके खिलाफ है ये? नहीं, देखिए ये जो है हमारे को चौपाटी, ये जो आपका धरना प्रदर्शन है ये क्या जिला प्रशासन के विरोध में है या नगर निगम के विरोध में, किसके विरोध में आज प्रदर्शन है आपका? देखिए हमारा ये जो विरोध प्रदर्शन हैगा, ये हमारा ये जो चौपाटी की जो अव्यवस्था है इसके विरोध में, न तो हमारा ये चौपाटी वालों के विरोध में हैगा और न हमारा जिला प्रशासन के विरोध में हैगा। हमारे जो अव्यवस्था है, पहले जब व्यवस्थित यहाँ पे 30, 40, 50 दुकानें लगती थी, परिवार के साथ लोग आते थे, आनंद आता था। अब 11 बजे बाद आप यहाँ पे आके देखिए तो परिवार तो आपको कम दिखेंगे, यहाँ पे दूसरे लोग ज़्यादा दिखेंगे। तो इसका स्वरूप बदल गया हैगा। इसकी जो खान पीन की जो वेराइटी जो सराफा व्यंजनों के कारण जो चौपाटी फेमस थी, वो व्यंजन आज वो क्वालिटी नहीं मिलती है। तो हमारा विरोध उससे हैगा कि इसको सुधारा जाए, व्यवस्थित किया जाए और ऐसी जगह पे इसको जो है स्थापित किया जाए जहाँ पे जो है सुचारू व्यवस्था हो, सुरक्षित हो। तो हमारा ये अब इसमें जिन का भी इन्वॉल्वमेंट है, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि है वे भी हमें सहयोग करें, जिला प्रशासन है वे भी सहयोग करे, और जिन के हाथ में ये व्यवस्था है जो कर सकते हैं वो सभी हमको सहयोग करें। हम इच्छा रखते हैं और आप लोगों के माध्यम से जो है संदेश उन तक पहुँचाना चाहते हैं। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए IND TV न्यूज के साथ।